बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरजमीन अरब के ज़र्रे ज़र्रे से मुसलमानों को अपने ईमान की धड़कनें सुनाई देती हैं। जब कोई मुसलमान हज करके सरजमीन हजाज से होकर आता है तो हम इसके हाथों को चूमते हैं कि ये हाथ काबा की दीवारों और गुंबद खजरा की जालियों को मस करके आए हैं। हमारी निगाहें हाजियों की आंखों के बोसे लेती हैं कि इनकी आंखों ने इस सरजमीन को देखा है जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें पड़ी हैं। हम इस शख्स से बगलगीर होते हैं, मानका करते हैं कि ये शख्स मुमकिन है हजाज की इस जगह से फैज़याब हुआ हो जहां हुज़ूर अनवर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हों। सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का गसाला, वजू करते वक्त गिरा हुआ पानी उसके ऊपर परवाना वार झपट पड़ते थे और इस पानी को अपने चेहरे और बदन से मलते। जिस सहाबी के हिस्से में पानी ना आता वो दूसरे सहाबी के हाथों की तरी को अपनी आंखों और बदन से लगाता कि किसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई निस्बत कायम हो जाए। हमारे सलफ सालहीन में ऐसे बुजुर्ग भी गुजरे हैं जो मदीने पाक के कुत्तों का भी एहतराम करते थे। इन्हीं लोगों का ये अकीदा है कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपके कुत्तों की तरफ अपनी निस्बत की है और इस पर भी शर्मिंदा हूँ क्योंकि आपकी गली के कुत्तों की तरफ अपनी निस्बत करना भी बेअदबी है। दोस्तों, सरजमीन पाकिस्तान ऐसे ही आशिक़ रसूल मुसलमानों का गहवारा है जो मदीना तैयबा की गलियों के कुत्तों का भी एहतराम करते हैं और इन कुत्तों की तरफ अपनी निस्बत करने को भी बेअदबी समझते हैं। जिन लोगों ने नमूसे रसालत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपना माल, तन, मन, धन इस काम के लिए वक्फ किया, मैं उन सब लोगों के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में शफात की दरख्वास्त करता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने इन गुलामों की इज्जत की लाज रख लीजिए और रोज़े महशर इनकी शफात फरमाकर इन्हें सुरखरू फरमाइए। शफात का ताज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर है, मकाम महमूद पर आप फायज हैं, अहमद का झंडा आपके हाथों में है, कौसर के आप वहद साकी हैं, मैज़ान और सरात पर आपकी शफात का डंका बजता है, तमाम मैदान महशर में आपकी शफात की गूंज है और हम आपकी शफात के बकारी हैं। हमारी शफात कबूल कीजिए। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये अपील करता हूँ कि ये जो बच्चे कुचे मुसलमान जिनके दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की चिंगारी सुलगती है और जिनके दिलों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क को कायम दायम रखा हुआ है, बाखुदा ये मामूली लोग नहीं, तुम इस पाकिस्तान के खुशकिस्मत हुक्मरान हो। याद रखो है हुक्मरानों, ये वो कौम है जो तुम्हारी हर चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तानी कौम जहल है या लाशऊर है या इन्हें पता नहीं या ये जानते नहीं, लेकिन इसकी वजह अगर तुम गौर करो, सोचो तो ये होती है कि ये कौम मसालियत पसंद है कि शायद इसमें भी हमारे मुल्क की कोई बेहतरी हो, वरना ये वो कौम है जो आपकी हर चक्कर और फ्रेम में तो आ जाती है, लेकिन जब भी नमूसे रसालत पर कोई हरफ आए तो ये सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। खुदारा इनकी आवाज को सुनिए, इनके मिजाज को समझिए, बजाय इनकी आवाज में आहंग होने के तुम तागूती ताकतों के बल बोते और उनके ईमा पर बनाए हुए असूलों पर चलते हो। जो लोग भी तहरीक नमूसे रसालत की राह में रुकावट बनते हैं या मसले से काम लेते हैं, उन्हें एक मिनट खड़ा होकर सोचना चाहिए कि ये हमारी जिंदगियां किस लिए हैं, ये जिंदगी दी किसने, ये शान और शौकत, ये इज्जत किसके वसीले से है। मैं अपनी कौम से भी अपील करता हूँ कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशादात को, कुरान पाक को बगौर समझें और अपने अंदर वो कुव्वत पैदा करें कि तुम्हें किसी हुक्मरान के सहारे की जरूरत ना पड़े। अपनी असम्बलियों में, अपनी कौम में ऐसे मुजाहिद, ऐसे आशिकान रसूल पैदा करें जो आगे चलकर इस मुल्क की बागडोर संभालें। इसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे, सहाबा कराम की सफात जैसे मोमन मुसलमान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुनून की हद तक मोहब्बत और अकीदत रखते हों, वो पैदा करें ताकि आने वाले वक्तों में किसी कुफार को, किसी
मालून को ये जुर्रत ना हो कि वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक लफ्ज भी ऐसा कहे जिससे मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचती हो। तारीख का अगर बगौर मुतालिया किया जाए तो तारीख में अनगिनत आशिक़ रसूल मुसलमानों के नाम मिलते हैं जिन्होंने कुफार के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए बंद बांधा और उन्हें जुर्रत ना हो सकी कि वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी कर सके। ये क्यों होता है दोस्तों? ये इसलिए होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में सहाबा कराम ने इस दुनिया में वो कारनामे अंजाम दिए जो आज तक दुनिया को, कुफार को वर्ता हैरत में डाले हुए हैं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके ईरान, रोम जो उस वक्त की सुपर पावरें थी उनको सफा हस्ती से मिटा दिया, उनके कल्चर चेंज कर दिए और कामयाबी और कामरानी के वो झंडे गाड़े जो आज तक इतना गौर व फिक्र करने के बावजूद, इतनी साजिश करने के बावजूद भी कुफार ना समझ सके कि आखिर वो क्या चीज थी। बरकैफ एक अरसा तहकीक के बाद उन्हें ये चीज नजर आई कि इस कौम में वो जज्बा है जो इन्हें किसी वक्त भी बेदार कर सकता है और वो है इश्क नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर उन्होंने काम करना शुरू किया और हमारे अंदर ही कुछ ऐसे नाम नहाद मुसलमान पैदा हो गए जो इस गोहरे नायाब से नाआशना थे। उन्होंने दुनियाई खुदगर्जी की खातर, मफाद परस्ती की खातर नए नए हिले बहानों से मुख्तलिफ तशरीहात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करना शुरू कर दी। दरअसल ये कुफार के एजेंडे पर कारबंद लोग थे जिन्हें दुनियाई मफाद अजीज थे, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उन मुजाहिदों को, उन मुहब्बाने रसूल को कि जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर भी इस चंगारी को मुसलमान कौम के अंदर जिंदा रखा। ऐ पाकिस्तान के हुक्मरानों, आज भी वक्त है तुम अल्लाह ताला का और इस कौम का एहसान याद रखो कि तुम्हें एक ऐसी गैरतमंद कौम मिली है जो आकाए दो जहां के एक इशारे पर नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक गुस्ताखी पर अपना तन मन धन और जान की परवाह ना करते हुए भी इस दुनिया फानी को ठोकर पर रखते। इनका सहारा बनने की बजाय तुम इनकी मुखालफत करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किस मुंह से आगे जाके सामना करोगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? अपने आप को मुसलमान कहलाते हुए शर्म आनी चाहिए हमें। आज भी वक्त है, आज भी वक्त है। खुदारा मेरी बात गौर से सुनो, समझो, सोचो। जिंदगी एक पानी के बुलबुले की मानद है और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलना है। यहाँ के वारिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। क्या तुम इस हकीर दुनिया की खातिर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई करते हो, मुंह मोड़ते हो और इन नहते आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गोलियां चलाते हो, इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हो और इन्हें दहशतगर्द कहते हो और इन्हें कहते हो कि इन्होंने हुकूमत की रेट को चैलेंज किया है? खुदारा होश के ना खलो। दोस्तों, तागूती ताकतों का आज भी यही मंशूर है कि किसी तरह इश्क़ रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर को मुसलमानों के दिलो दिमाग से निकाल दो। लेकिन इल्लामा इकबाल क्या खूब फरमाते हैं, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को दे के फरंगी तखयलात, इस्लाम को हजाजो यमन से निकाल दो। फिर आगे चलकर आप फरमाते हैं, खैरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश व फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। फिर इल्लामा इकबाल ने बड़े ही खूबसूरत पैराए में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकसूद कायनात करार दिया। आप फरमाते हैं, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, हम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया भी ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का अस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपश अमादा इसी नाम से है। फिर आप एक शेर में फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फकर
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، جس کی وجہ سے ان کا دل ہر وقت آپ کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا، اس سے ہمارے بے حس روحوں میں بھی سوز و گداز پیدا فرما دے۔ حضرت علامہ اقبال نے جب ایک باشعور اور صاحب زرد مسلمان کی طرح خوب سوچ سمجھ کر امت کے ملی بگاڑ کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ اب اور کوئی نسخہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا، انہوں نے مسلمانوں کو ایمان کی پختگی اور سلامتی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا پیغام عام کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے نظم و نثر میں اسی دولت عظمیٰ کے اصول پر زور دیتے ہوئے بڑے واضح انداز اختیار کیے، جیسے ان کے اشعار ہیں: سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے، جذبہ سیف الہی زور علی اللہ سے، عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے، تو صبا کی طرح کر سکتا ہے گلشن سے سفر، تازہ کر سکتا ہے پھر آئینے صدیق و عمر، ہاتھ میں لے کر یہ خنجر اور سپر قرآن کی، تو اگر چاہے بدل دے زندگی انسان کی، اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جام کو، عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو۔ انہوں نے مسلمان اور بالخصوص نوجوانوں کے اس پیغام کے لیے اپنی حیات بدلنے کی فکر دی، اس کے فکر و عمل میں مثبت تغیر لانے اور ملت کے عرق مردہ میں خون زندگی بحال کرنے کی ترغیب دی۔ ان کی وہ دعا جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، یہی نور بصیرت مراد ہے جسے انہوں نے آفتاب نبوت کے فیض سے حاصل کیا تھا۔ انہیں پوری طرح اس بات کا یقین تھا کہ امت مسلمہ کی اس تاریک رات کو ختم کرنے کے لیے اس نور بصیرت کا فیض درکار ہے، جس سے بلال اور اویس جیسے عاشق رسول نے اپنی دنیا باد کی تھی۔ وہ بڑے وثوق سے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں: تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ایسا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔